आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद जावेद। डालते हैं नज़र सुर्खियों पर। तारीखी अमन माहिदा पर दस्तखत नायब सदर जेडी वेंस जुम्मा को स्विट्जरलैंड में करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिका के साथ अमन माहिदा के बावजूद भी ईरान किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बड़ा बयान। अमन माहिदे के बावजूद अगर ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर न हुए तो खित्ते में सूरत हाल दोबारा होगी पहली जैसी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप। कैलिफोर्निया में अमेरिका का B-52 बमबार तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में अमले के 8 अफराद जान। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में एहतजाज के दौरान दर्जनों खवातीन गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर लियाकत अवान का दावा। अमन माहिदा के बाद आबनाए हरमज से समंदरी ट्रैफिक की नकल हमल बहाल। 3 तेल बरदार जहाज अपने मंजिल की तरफ रवाना। दिल्ली के जंतर मंतर पर रियासती दर्जे की बहाली को लेकर एहतजाज के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं। यूटी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। अमेरिका के हमले में भारतीय मुल्लाओं की हलाकत पर वजीर-ए-आज़म खामोशी तोड़कर एहतजाज करे दर्ज। कांग्रेस ने किया मुतालबा। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन माहिदा, खत्ते में अमन और इस्तिकाम की उम्मीद। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माहिदे का किया खैर मकदम। और शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से मुश्तरका मॉक ड्रिल का एहतमाम। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों ने दिखाया जबरदस्त तालमेल। अब पेश है खबरें तफसील के साथ। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों के साथ मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माहिदा पर दस्तखत हो गए हैं, सब कुछ तय हो चुका है। इनका इशारा ईरान के साथ तय पाने वाले इब्तिदाई माहिदे की जानिब था। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इस माहिदे पर ट्रंप, जेडी वेंस और ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने इलेक्ट्रॉनिक तौर पर दस्तखत किए हैं। अमेरिकी ओहदेदारों का मजीद कहना है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तकनीकी मुज़ाकरात इस हफ्ते शुरू होने की तवक्का है, जबकि पाबंदियों में नरमी या असासों की वापसी का दारोमदार इस बात पर होगा कि ईरान माहिदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है या नहीं। अगरचे सदर ट्रंप ने पहले कहा था कि माहिदे की तफसीलात जुम्मा की तकरीब के बाद जल्द जारी की जाएंगी। जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि अमेरिकी सदर इससे पहले भी तेहरान के साथ माहिदा जारी करने का फैसला कर सकते हैं। जेडी वेंस का ये बयान सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि माहिदा पर पहले ही दस्तखत हो चुके हैं। वेंस ने अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले माहिदे को तकरीबन 1.5 सफ़ा तवील एक बहुत अमूमी दस्तावेज करार दिया है। दूसरी जानिब सीनियर अमेरिकी हुक्काम ने भी माहिदे की कुछ तफसीलात शेयर करते हुए इनका कहना है कि जुम्मे के रोज़ माहिदे पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत होंगे और इसी रोज़ आबनाए हरमज़ दोबारा खोल दी जाएगी। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब सदर ट्रंप फ्रांस में G7 सरबराह इजलास में शिरकत कर रहे हैं, जहाँ मंगल के रोज़ ईरान के मुतलिक एक खसूसी इजलास मुनक़िद होगा। इस खसूसी इजलास में मिस्र, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान अमेरिका माहिदा जंग खत्म करने की सिमत में एक अहम कदम है, लेकिन ईरान किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार है। पेज़ेश्कियान ने एक्स पर लिखा कि जिस बात पर इत्तेफाक राय हुआ है वो जंग रोकने और बातचीत शुरू करने की सिमत में एक अहम इकदाम है, लेकिन अभी हतमी माहिदा होना बाकी है। इस्लामी जमहूरियत ईरान तमाम मुतबादिल के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ईरान की हुकूमत अमेरिका के साथ हतमी माहिदा के बगैर भी या इसके साथ अवाम की खिदमत करेगी। मसूद पेज़ेश्कियान ने बताया कि अमेरिका के साथ मुफाहमतनामा तैयार करने में ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने अहम किरदार अदा किया है। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि ईरान के कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली दफ़ात को शामिल करने में मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम लीडर की रहनुमाई का सबसे बड़ा रोल रहा है और इसे हम इसके लिए इनके शुक्रगुजार हैं। 15 जून को ईरान और अमेरिका ने इस मुफाहमतनामे के मुकम्मल होने की जिस पर 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में दस्तखत होने हैं। ईरानी फरीक ने बताया कि मुफाहमत में लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई ख़त्म करने की बात की गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर को तस्दीक की कि ईरान के साथ याददाश्त पर दरअसल दस्तखत हो चुके हैं। ईरान ने कहा कि मुफाहमतनामे के बाद दोनों फरीक एक हतमी माहिदा पर बातचीत शुरू करेंगे।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जानिब से ईरान को $30 करोड़ दिए जाने की इतलात की तरदीद की है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी एक बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की जानिब से ईरान को $30 करोड़ की खबर गलत फेक न्यूज़ है और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये खबर डेमोक्रेट्स फैला रहे हैं। सदर ट्रंप ने अपने बयान में यह भी दावा किया है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार न बनाने पर राज़ी हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस के इस बयान के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान माहिदे की शर्त पर अमल करे तो इसे $300 अरब के तामीर नौ फंड तक रसाई हासिल हो सकती है। ताहम इनके मुताबिक ये फंड खलीजी ममालिक की जानिब से फराहम किया जाएगा। अमरीकी नशरियाती इदारे CBS को दिए गए एक ख़ुसूसी इंटरव्यू में वैंस ने कहा था कि ये एक ऐसी चीज़ है जिस तक इन्हें ईरानियों को रसाई मिल सकती है। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पुलिस ने एहजाजी मुजाहरा करने वाले मुतअद्दिद ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वाले इन ख़वातीन को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में पुलिस के सरबराह मलिक लियाकत अवान ने मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि हिरासत में ली जाने वाली ख़वातीन एक एजेंडे के तहत जमा हुई है। पुलिस का कहना है कि इन ख़वातीन को मुबैना तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करने और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। अमरीकी फ़िज़ाया का B-52 बमबार तैयारा जनूबी कैलिफोर्निया के एक शहर में फोर्स बेस से उड़ान भरने के फ़ौरन बाद गिरकर तबाह हो गया है, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हुए हैं। ये वाक़ा पीर को मुकामी वक्त के मुताबिक 11:20 पर पाकिस्तानी वक्त सोमवार की रात 12:20 पर पेश आया, जब तैयारा मामूल की एक आजमाइशी परवाज़ पर था। हादसे के बाद सियाह धुएं का एक बादल फिजा में बुलंद हुआ, जो मीलों दूर से देखा जा सकता था। कर्नल जेम्स हेज ने सहाफ़ियों को बताया कि बेस पर एक खौफनाक सान्या पेश आया और हमने 8 अजीम अमरीकियों को खो दिया है, जिनमें फ़ौजी एहलकार, सिविलियन, सरकारी मुलाजमीन और सरकारी ठेकेदार शामिल हैं। जम्मू कश्मीर UT के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बात की तस्दीक की है कि उनकी पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन कौमी दारुल हुकूमत में एहजाज के साथ रियासत की बहाली के लिए दबाव डालेंगे। उन्होंने इंकशाफ किया है कि उन्होंने वज़ीर नरेंद्र मोदी के साथ हालिया बातचीत के दौरान खत्ते की माली हालत समेत कई मसाइल को उठाया है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे में कोई तब्दीली नहीं हुई है। हमारा पूरा इरादा है कि दिल्ली जाकर अपना पैगाम जंतर मंतर पर रखें, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और मुख्तलिफ अवामी तकारीब में किए गए रियासत के वादे के बारे में याद दिलाया जा सके। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला में आज मुश्तरका मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, फ़ौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने हिस्सा लिया। इस मॉक ड्रिल का मकसद किसी भी हंगामी सूरत हाल से पहले तैयार रहने के लिए किया गया था। पेश है ये रिपोर्ट। भरोसा है ना यार, और इस कहीं ऐसे खोलो खोलो इसके साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।